भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, तुम्हारा सोचना ठीक ही है। पृथ्वी पर मुझे जो कुछ करना था वह मैं कर चुका। आज से 7वें दिन यह द्वारका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। मैं जिस क्षण इस मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। उस समय कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीजन और बंधु बांधवों का साथ छोड़ दो और अन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विहार करो। समय से पूर्व जीवन का अंत भी नहीं होता। इस जगत में जो मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और कानों से सुना जाता है, वह सब नष्ट हो जाने वाला है। यह सारा जगत स्वप्न में देखा जाने वाला मन का विलास मात्र है। उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो और यह अनुभव करो कि यह सारा जगत आत्मा में स्थिर है और आत्मा मुझ में स्थिर है। जो समस्त विषयों को मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, उसे फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप योगेश्वर हैं। आपने मेरे लिए संन्यास का उपदेश दिया है, परंतु जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में लगे रहते हैं, उनके लिए विषय भोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। उनमें जो लोग आपसे विमुख है, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति मूढ़ हो गई है। मैं अपने परिवार में डूबा हुआ हूँ कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, और इस प्रकार माया के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। अतः आपने जिस संन्यास का उपदेश दिया है, उसका तत्व मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता से उसे ग्रहण कर सकूं। हे प्रभु, आप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में एक रस सत्य है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आत्म तत्व का उपदेश मुझे दूसरा और कौन दे सकता है? इसलिए मुझे आप ही उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, इस संसार में जो व्यक्ति ईश्वर, प्रकृति और जगत के विषय में जिज्ञासा रखकर निरंतर सोचता रहता है, उसे अशुभ वासनाएं कभी नहीं सताती। समस्त मनुष्यों का आत्मा ही उसका उपदेशक गुरु है। वह प्रत्येक पल उसके हित अहित की चिंता करता रहता है और उसे सचेत भी करता रहता है। सभी जीवों में मनुष्य में ही वह बुद्धि तत्व विद्यमान है जो आत्म तत्व अर्थात मेरे स्वरूप को पहचान सकता है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। इस इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद रूप में है। एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा था, प्रियवर, आप कोई कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? इसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। आपके वचन अमृत में हैं, फिर भी आप जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। न कुछ करते हैं और न कुछ चाहते हैं। आप पुत्र, स्त्री, धन आदि और संसार के स्पर्श से मुक्त हैं। आप हमें कृपा बताइए कि आपको अपने आत्मा में से ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? ब्रह्मावेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता रहता हूँ। मेरे उन गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुंदर, पतंग, बोरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद यानी शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, टिटेरी पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये गुरु के रूप में। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है।
मैं पृथ्वी से धैर्य, क्षमा और दृढ़ता की शिक्षा ली है। धीर पुरुष को अपना धैर्य, दृढ़ और क्षमा करने के भाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी के वृक्ष सदैव दूसरों के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। उनसे परोपकार की भावना को ग्रहण करना चाहिए। शरीर में रहने वाली वायु ही प्राणवायु है। जितने से प्राणवायु संतुष्ट हो जाए उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। वायु जिस प्रकार जीवन का आधार है, वैसे ही स्वयं को दूसरों के सुख के लिए समर्पित करना चाहिए। उतने ही विषयों को ग्रहण करें जितने से बुद्धि विकृत न हो जाए। शरीर के बाहर की वायु अनेक स्थानों पर भ्रमण करती है और फिर भी उनमें आसक्त नहीं होती। किसी के गुण दोष को वह नहीं अपनाती। इसी प्रकार साधक भले ही विविध धर्म और स्वभाव वाले लोगों के मध्य जाए, परंतु उसे अपने लक्ष्य पर निरंतर स्थिर रहना चाहिए। गंध वायु का नहीं, पृथ्वी का गुण है। फिर भी वायु गंध का हवन करती है। ऐसा करने पर भी वह अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ती। साधक का संबंध जब तक इस शरीर से रहता है तब तक इसे इसके रोगों को वहन करना पड़ता है, परंतु जो स्वयं को शरीर नहीं आत्मा मानता है वह शरीर के गुण दोष से तटस्थ रहता है। आकाश यानी अखंड है, वैसे ही अचर अजर जितने सूक्ष्म और सूतल शरीर है उनमें आत्मा आकाश की भांति स्थिर रहता है। यह आत्मा ही ब्रह्मा का स्वरूप है, जो सभी प्राणियों में साक्षी रूप से रहता है। माला के मणकों में जैसे धागा रहता है, वैसे ही जीवों में यह आत्मा रहती है। आकाश में मेघ उमड़ते हैं, जल बरसता है, उसका पिंड टूटते हैं, सितारे चमकाते हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, फिर भी आकाश इन सबसे अछूता रहता है। इसी प्रकार साधक को संसार की सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से अछूता रहना चाहिए। जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र और निर्मल होता है। इसी प्रकार साधक को स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, लचीला, मधुरभाषी और परोपकारी होना चाहिए। अब अग्नि से तेजस्वी और ज्योतिमय होती है। कोई इसे अपने तेज से नहीं दबा सकता, केवल जल ही इसे दबा सकता है। अग्नि जैसे सब कुछ अपने पेट में पचा सकती है, वैसे ही साधक को अपने तेज से, तपस्या से सभी ब्रह्मा और आंतरिक दोषों को पचा लेना चाहिए। जैसे पदार्थों में अग्नि कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट, वैसे ही साधक को सभी शांत रहना चाहिए, तो कभी उसे प्रकट ही होना पड़ता है। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली है कि काल की गति की कोई सीमा नहीं है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, परंतु चंद्रमा उतना ही रहता है। जैसे ही जन्म से मृत्यु प्रायण जितनी भी अवस्थाएं दिखाई पड़ती है, वैसे सभी शरीर हैं। आत्मा से उनका संबंध नहीं होता। काल से प्रभाव में शरीर मृत और जीवित होते रहते हैं, पर काल बराबर बना रहता है। ऐसे ही शरीर की विविध घटती बढ़ती अवस्थाओं में आत्मा सदैव बना रहता है, परंतु अज्ञानवश हम उसे देख नहीं पाते। सूर्य जैसे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींच लेता है और समय पर उसे बरसा देता है, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं और समय आने पर उन्हें त्याग देते हैं। सूर्य जैसे उस जल में आसक्त नहीं होता, वैसे ही साधक को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। आत्मा सूर्य के समान एक ही है, जो सभी जीवों में समदर्शी और तटस्थ दर्शक की भांति रहता है। वह स्वस्थ रूप और स्थान का भेद नहीं करता। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। एक पेड़ पर उसका घोंसला था। वह कबूतरी के साथ कई वर्षों तक उस घोंसले में रहा। वे दोनों परस्पर बड़ा स्नेह करते थे। अपने गृहस्थ जीवन में वे पूरी तरह आसक्त थे। कबूतरी सदैव अपने कामुक पति की अभिलाषा पूर्ण करती रहती थी। समय आने पर कबूतरी ने पहली बार अंडे दिए और समय होने पर उन अंडों में से बच्चे निकले।
वे बड़े प्यार से उनका पालन पोषण करते और सदा प्रसन्न रहते। एक दिन वे दोनों अपने बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में गए हुए थे। तभी एक बहेलिया घूमता हुआ इधर आ गया। उसने घोंसले के पास कबूतरों को घूमते देखा और जाल लगाकर उसे पकड़ लिया। जब कबूतर कबूतरी चारा लेकर घोंसले पर आए तो उन्होंने अपने बच्चों को जाल में फंसे देखा तो उनके दुख की सीमा न रही। वे रोते चिल्लाते उनके पास पहुंचे। तभी कबूतरी भी बच्चों से स्नेह में पड़कर जाल में फंस गई। उन्हें फंसा देखकर वह मूर्ख कबूतर रोने लगा और मोहवश वह भी उस जाल में जा फंसा। उस बहेलिये की तो बन आई, वह उन्हें बांध कर चलता बना। राजन, गृहस्थ जीवन में जो साधक सदैव अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण में ही लगा रहता है, अपने स्वजनों परिजनों में आसक्त रहता है, संसार के संबंधों को निभाने के लिए अपने जीवन में अधर्म का आचरण करने में भी संकोच नहीं करता और काल रूपी बहेलियों को भूले रहता है, उसका परिणाम इसी प्रकार होता है। जबकि यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तब भी इसे पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, वह मनुष्य मूर्ख ही है। अतः सांसारिक मोह में पड़कर परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष सुख दुख का रहस्य जानने का कभी प्रयत्न नहीं करते। अजगर की प्रवृत्ति होती है कि वह भोजन के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता, उसे आराम से पड़े पड़े जो मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मैं पेट भरने के लिए कभी किसी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाता, जो मिल जाता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। इंद्रिय बल और मनोबल को निश्चेष्ट कर लेने पर फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। संतुष्टि ही साधु जीवन का सबसे बड़ा फल है। समुद्र ने मुझे सिखाया कि साधक को समुद्र की भांति सदैव प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। साधक को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रतिफलित नहीं होना चाहिए और उनके घटने से उदास नहीं होना चाहिए। पतिंगा आग के रूप पर मोहित होकर उस पर कूद पड़ता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार साधक को इंद्रियों के वशीभूत होकर नारी सौंदर्य के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में डूबकर सिवाय नरक में गिरने के कुछ नहीं प्राप्त करता। वह कंचन कामिनी के नाशवान सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर अपनी विवेक बुद्धि को नष्ट कर लेता है और पतंगे के समान अपने जीवन का अंत कर डालता है। राजन, सन्यासी को अपना जीवन बोरे की तरह व्यतीत करना चाहिए। उसे गृहस्थों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे बोरे की भांति सभी शास्त्रों का रस ग्रहण तो करना चाहिए, परंतु मधुमक्खी की भांति भोजन की संग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे भिक्षा के लिए अपना हाथ और रखने के लिए बर्तन की जगह पेट रखना चाहिए। संग्रहण करने वाली मधुमक्खियों का शहद कोई दूसरा ही ले जाता है। राजन, हाथी से मैंने सीखा कि सन्यासी को कभी स्त्री के मोह में नहीं फंसना चाहिए। जैसे हाथी हथिनियों के मोह में शिकारियों के जाल में फंस जाता है, स्त्री के मोह में पड़कर सन्यासी का अपना यश और जीवन दोनों नष्ट हो जाते हैं। मधु निकालने वाले मनुष्य से मैंने यह सीखा कि धन के लोभी मनुष्य मधुमक्खियों की तरह धन संग्रहण तो बड़े यत्न से करते हैं, परंतु वह उनके काम कठिनाई से ही आ पाता है और लोभ के कारण वे दान आदि नहीं देते, जिससे दूसरों का ही भला हो जाए। तब कोई मधुमक्खियों के द्वारा संचित शहद की भांति उनके धन को भी ले उड़ता है। गृहस्थ का संचित भोज्य पदार्थ पहले अतिथि, सन्यासी और ब्राह्मण ब्रह्मचारी खाते हैं, उसे तो बाद में ही खाने को मिल पाता है। हरिण से मैंने यह सीखा कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। जैसे व्याध की बांसुरी से मोहित होकर हरिण उसके जाल में फंस जाता है। हिरनी के गर्भ से उत्पन्न
श्रेष्ठरंग मुनि स्त्रियों का भोग विलास संबंधी गीत सुनकर उनके वश में हो जाते थे, हो गए और अपना आदर गंवा बैठे। राजन, मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ में जैसे अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी मनुष्य अपनी जीभ के वश में हो जाता है। ऐसा मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण मारा जाता है। राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथानक सुनाता हूँ, आशा है कि दुख का कारण है। विदेह राज की नगरी मिथिला में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन धन की आशा में वह अपना बनाव श्रृंगार करके घर से दरवाजे पर खड़ी हो गई कि कोई धनी व्यक्ति आएगा और प्रचुर मात्रा में धन देकर मेरा उपभोग करेगा। परंतु आधी रात तक कोई भी धनी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे उसे निराशा में घेरा और उसे अपने आप से विरक्ति होने लगी। वह सोचने लगी कि विदेह राज की नगरी में मैं इस देह का उपयोग करके धन पाने की आशा बांधे बैठी हूँ। यह शरीर तो मलमूत्र की खान है, इसमें कौन सा सुख प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे हृदय में तो स्वयं लक्ष्मीपति भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। उनसे यदि मैंने मन लगाया होता तो मुझे तीनों लोकों की संपदा मिल जाती। उन्हें पाने के बाद तो किसी धन की कामना ही नहीं रहती। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उसने सारा मोह त्याग दिया। धन की आशा वास्तव में बहुत बुरी होती है। इंद्रियों के अधीन होकर ही मनुष्य धन, वैभव, सुख, समृद्धि की कामना करता है। परंतु जगत का यह भौतिक सुख कितनी देर तक रह पाता है, यह क्षणिक है। फिर ऐसे सुख की कामना क्यों न की जाए जो स्थायी है और जो परमात्मा के परम पद पर पहुंचकर ही प्राप्त होता है। यह जीव संसार के अंधे कुएं में गिरकर विषय वासनाओं में सुख ढूंढता है। वह भूल जाता है कि काल रूपी अजगर ने उसे अपने मुंह में दबोचा हुआ है। परमात्मा ही केवल उसकी रक्षा कर सकता है। राजन, पिंगला ने इस तरह से यह निश्चय किया कि धन की आशा से कभी सुख नहीं मिल सकता। लालसा का परित्याग करके शांत भाव से वैराग्य धारण करने में ही सच्चा सुख है। पिंगला ने जैसा ही किया वैसा ही मैंने भी निश्चय किया। तभी से मैं आनंद से अपना जीवन यापन करता हूँ। दत्तात्रेय मुनि ने राजा यदु से कहा, राजन, मनुष्यों को वस्तुएं अधिक प्रिय लगती है, वह उनका संग्रहण अधिक करता है। इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रहण की नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बार एक टिटेरी पक्षी मांस का एक टुकड़ा अपनी चोंच में कहीं से दबा लाया। उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उसने बलवान पक्षी उसे चोंच मारने लगे। तब उस पक्षी ने मांस का वह टुकड़ा छोड़ दिया तो उसे परम सुख मिला। अतः त्याग में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं है। राजन, बालक तो किसी बात की चिंता नहीं होती, वह अपनी मौज में मस्त रहता है। उससे मैंने यह सीखा कि मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी दुनिया में मगन रहो। यह अपनी दुनिया अपने आत्म तत्वों में रमे रहने पर प्राप्त होती रहती है। आत्मा में रमने से सारे द्वंद्व और व्याधियां समाप्त हो जाती है। एक बार किसी घर में अकेली एक कुंवारी कन्या थी। उसे वरण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार करने की सोची। घर में बिना कुटा थोड़ा सा दान रखा हुआ था। वह भीतर जाकर उस दान को कूटने लगी, किंतु दान कूटने से उसके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी। उसने अपने हाथ की एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी उतार दी।
इससे उनका खनकना बंद हो गया। उस समय मैं भी उधर से निकल रहा था। तब मैंने उस कुंवारी कन्या से यह सीख ली कि घर में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी जब साथ साथ रहते हैं तो उनमें बातचीत तो होती ही है, इसलिए अकेले ही मस्त होकर घूमना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य की ओर लगा देना चाहिए। वह लक्ष्य परमात्मा का परम पद हो तो सारी कर्म वासनाएं पीछे छूट जाती है। मैंने देखा कि बाण बनाने वाला इतना तन्मय होकर बाण बना रहा था कि राजा की सवारी पास से निकल गई, पर उसे पता ही नहीं चला। ऐसी एकाग्रता से अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। सांप की भांति सन्यासी को अकेले ही घूमना चाहिए। उसे न तो मंडली बनानी चाहिए न मठ बनाकर बैठना चाहिए। उसे एक स्थान पर कभी नहीं बैठे रहना चाहिए। बिना प्रमाद के वह भ्रमण करता रहे, किसी से सहायता न ले और किसी से व्यर्थ में बातचीत ही न करें। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर अपना समय काटता है, सन्यासी को भी इसी प्रकार रहते हुए समय काटना चाहिए। राजन, मैंने मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं, और जैसे मकड़ी अपने जाल में विहार करती है वैसे ही भगवान भी अपनी इस सृष्टि में विहार करते हैं। और इस जाल में फंसने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है वैसे ही काल जीव को खा जाता है। राजन, भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर दीवार में बने अपने रहने की जगह में बंद कर देता है, और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते हुए पहले अपने शरीर का त्याग करता है और फिर अपने पूर्व शरीर को ही प्राप्त कर लेता है। उसका भाव यही है कि मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान करता है उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करके अंत समय में परमात्मा के चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने गुरुओं से शिक्षा मैंने ग्रहण की है। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो मैंने अपने शरीर से सीखा। यह शरीर भी मेरा गुरु है। यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर से मोह रखने का परिमाण यह होता है कि दुख पर दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मैं इसे कभी अपना नहीं समझता। मैं जानता हूँ कि एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। इसे शियार कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। इसलिए मैं इससे पूरी तरह तटस्थ रहता हूँ। यह शरीर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करता रहता है, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगता रहता है, परंतु अंतकाल में इसके प्रति किसी का मोह नहीं रह जाता है। वह समय तो जाता ही है और दूसरे जीवन की नींव रख जाता है। उसे भी सांसारिक दुख भोगने के लिए छोड़ा जाता है। राजन, परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया है, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के शरीर की रचना करके, क्योंकि इस शरीर से जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है और उससे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में नहीं होना चाहिए। यही सब सोचकर मैंने वैराग्य का मार्ग अपनाया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कभी मेरी आसक्ति है और न कहीं मुझे अहंकार है। मैं इस पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करता रहता हूँ। ऋषियों ने ब्रह्मा की शक्ति का अनेक रूप से गान किया है।
मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, विद्वान अद्भुत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार महाराज यदु को उपदेश दिया और महाराज यदु ने उसका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें विदा किया। उसके बाद महाराज यदु ने सारी मोह माया त्याग दी और वे समस्त आसक्तियों से छुटकारा पाकर समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी मोह माया का त्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण रहकर मेरे द्वारा बनाए गए धर्म का सावधानी से पालन करे। यहाँ तक संभव हो सके अपने वर्ण, आश्रम और कुल परिवार के अनुसार निष्काम भाव से सदाचार का आचरण करे। निष्काम भाव से मेरा आश्रय यही है कि इस लोक परलोक में इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है, वह मूलत दुख ही जनक है। भोग के उस क्षणिक सुख से शरीर सुख की तो अनुभूति होती है, परंतु परम आनंद की स्थायी अनुभूति कदापि नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा सकाम कर्मों का त्याग करके निष्काम कर्मों द्वारा अंतर्मुखी होने का प्रयास करके आत्म तत्व से तादात्म्य स्थापित करने का नित्य और निरंतर प्रयास करना रहना चाहिए। उद्धव जी, जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा मन में जागृत हो जाए तब सभी प्रकार के कर्म संबंधी विविध विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि नियमों का पालन आदर के साथ करते हुए पवित्रता आदि नियमों का पालन यथाचित शक्ति आत्मज्ञान विरोधी न होने पर भी करना चाहिए। यम नियमों का पालन करने वाले साधक को परम तत्व के ज्ञाता गुरु की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि वह मेरी सेवा कर रहा है। उद्धव जी, शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह सभी अभिमान न करे, यानी कभी भी अभिमान न करें, कभी किसी से ईर्ष्या न करें, किसी का बुरा न करे, प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दे, आलस्य का सदा परित्याग करे, ममता मोह से दूर रहे, गुरु के चरणों में दृढ़ और निश्चल अनुराग रखे, हड़बड़ी में कोई काम न करे, जो भी कार्य हाथ में लें उसे सावधानी के साथ पूरी सूझबूझ के साथ करे, सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में वर्त के दोष न निकाले, वर्त की बातें न करें, उसका परम धन है आत्मा। यह आत्मा सभी जीवों में स्थित है, इसलिए सभी आत्माओं में समदृष्टि रखें और उनसे प्रेम करें, किसी में विशेषता का आरोप न करें और सर्वथा उदासीन रहें। उद्धव जी, पंचभूतों से बना यह स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि शस्त्र तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है। उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। शरीर जड़ है, अनित्य है, अनेक है, परंतु आत्मा एक है, नित्य है और सदैव चेतन है। आत्मा देह से भिन्न है, विलक्षण है। जो लोग आत्मा को शरीर मान लेते हैं वे मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरता, वह अजर अमर है। परम तत्व की महाज्योति का एक क्षण अंश होते हुए भी वह अक्षम शक्तिशाली है। ईश्वर द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है। आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाने पर जीव का आवागमन का चक्र रुक जाता है। अज्ञान के कारण ही जन्म मृत्यु रूपी संसार का अस्तित्व अनुभव होता है। जब ज्ञान हो जाता है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जीव परमपद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में इसके वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए।
यह आत्मा प्रकृति से परे अपने ही स्वरूप में स्थिर और इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। उद्धव, यज्ञ की अग्नि को उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार दो लकड़ियों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार शिष्य और गुरु रूपी दो लकड़ियों के मंथन से ज्ञान की ज्योति जागृत होती है। यह ज्ञान ही समस्त माया को भस्म कर देता है और तब साक्षात परम पद पर विराजमान आत्मा के द्वारा शंभु परमात्मा के दर्शन संभव हो पाते हैं। उस परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत सभी कुछ शांत हो जाता है। जैसे यज्ञ के उपरांत समिधा के न रहने से अग्नि शांत हो जाती है। यदि यह कहा जाए कि जो कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो कर्म करना नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वान भी सुख से वंचित होते देखे गए हैं और उनके विपरीत जो मूढ़ हैं वे सुखी देखे जा सकते हैं। इसलिए जो अपनी बुद्धि से अथवा कर्म से सुखी होने का घमंड करते हैं उनका अभिमान झूठा होता है। संसार में जन्म लेने वाला ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे मृत्यु भय न सताता हो। जब मृत्यु उसके सिर पर नाचती रहती है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री है जो उसे सुखी कर दे सके। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त है। संसार में रहते हुए सुख पाने के लिए जो भाग दौड़ और स्पर्धा आपस में चलती है उससे सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पर्धा करने से ईर्ष्या का जन्म होता है और ईर्ष्या से मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुण्यों के क्षीण हो जाने से सुखों का भी क्षय होने लगता है और एक दिन वह आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। कर्म आदि की श्रुतियों से बड़े बड़े विघ्नों की संभावना बनने लगती है। जैसे लहराती खेती ओलावृष्टि अथवा अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही सड़क की संभावना भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण क्षीण हो जाती है। बिना विघ्न किए गए यज्ञ से पुरुष देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान ही भोगता है। परंतु ये भोग वह तभी तक भोगता है जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं। ये पुण्य क्षीण होते ही उसकी चैन की वंशी से स्वर टूट जाते हैं और इच्छा न होने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है। काल की गति ही ऐसी है, जीव स्वर्ग में हो या मृत्युलोक में कर्मों के भोग उसे सब जगह भोगने पड़ते हैं। उद्धव जी, दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म का मार्ग अपना लेता है और अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़कर मनमानी करने लगता है, दाने दाने पर कंजूसी दिखाने लगता है, प्राणियों को सताने लगता है, पशुओं की बलि देने लगता है और मांस और मदिरा का सेवन करने लगता है, लंपटता पूर्वक स्त्री भोग और दुराचार में लिप्त हो जाता है, तब उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है और दारुण दुख सहन करने पड़ते हैं। ये सभी स्वार्थ परक परब्रह्मा है, कर्म है, दुख देने वाले ही हैं। इनसे सुख की कामना करना नितांत असंभव है। ऐसा मनुष्य विविध योनियों में बार बार भटकता और असंख्य दुखों को भोगता है। उद्धव, समस्त भोग लोक और लोकपालों की आयु एक ही कल्प तक रहती है, उसके बाद सभी का संहार हो जाता है। इसलिए सभी जीव और देवगण मुझसे भयभीत रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी यह जानते हैं और मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु जीव अज्ञानवश इन गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है। तभी वह उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल दुख सुख भोगता है।
जब तक शरीर में इन गुणों के कारण मैं और मेरेपन की अनुभूति रहती है, तभी तक उसे आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती। वह आत्मा को अनेक करके जानता है। जब तक वह आत्मा के अनेक तत्वों को जानता रहता है, तब तक उसे काल और कर्म के अधीन रहना ही पड़ता है। इस स्वतंत्रता में ईश्वर का भय बना रहता है, स्वाभाविक है। उन्हें इस पराधीनता में ब्रह्मा कर्मों के कारण शोक और मोह ढोने ही पड़ते हैं। जब वह आत्मा में एकता का बोध करने लगता है, तब उसे आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि के रूप में और गुणों के मध्य ही रहता है, फिर से होने वाले कर्मों में यह क्यों नहीं बनता? इस देह कर्मों के बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्त पुरुष की पहचान क्या है? वह कैसा आचरण और व्यवहार करता है? वह किस प्रकार अपना दैनिक दिन कार्य व्यापार करता है? उसे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? प्रभु, आप मुझे बताइए कि एक ही आत्मा अपने अनादि गुणों के संघर्ष से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और तटस्थ होने के कारण नित्य मुक्त भी। यह कैसा ब्रह्म है? परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भ्रम का निवारण करने के लिए पूछा तो भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इसकी व्याख्या मेरे अधीन होने वाले सात्विक गुणों की उपाधि से होती है। इसे तत्व दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति के सभी गुण माया से वांछित है। इसे इंद्रजाल या जादू का खेल भी कह सकते हैं। इसलिए न मेरा मोक्ष है और न मेरा कोई बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का दायरा है जिसमें यह न होते हुए भी दिखाई देता है, वह मिथ्या है। ऐसे ही संसार में होने वाला यह शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु सभी कुछ संसार का मायावी स्वरूप है। अज्ञान के कारण यह होने का एहसास तो कराता है, पर होता कुछ नहीं है। उद्धव, शरीर धारण करने वाले को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मा विदा और बंधन का अनुभव कराने वाली अविदा, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, जबकि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जीव तो एक ही है, व्यवहार के लिए ही वह मेरे अंश रूप से जाना जाता है। इस प्रकार वह मेरा ही रूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त करते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने पर उसे बद्ध करते हैं। यह अज्ञान क्योंकि अनादि है, इसलिए इस बंधन को भी अनादि कहा जाता है। उद्धव, बद्ध और मुक्त जीव को दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा मुक्त बद्ध। जीव और ईश्वर इन दोनों से ही भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियता और नियंत्रण के रूप में स्थिर होते हैं। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे यह शरीर एक वृक्ष के समान है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों समान हैं और सभी विलग न होने वाले सका हैं। ये दोनों अपने अपने ढंग से लीला करते रहते हैं। समान होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर तटस्थ करते रहते हुए उनका साक्षी मात्र है, अर्थात वह जीव के सभी कर्मों को चुपचाप देखता रहता है। भोक्ता न होने पर भी ईश्वर जीव से विलक्षण है। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और आनंद का देने वाला है। वह तटस्थ होकर भी संपूर्ण जगत को जानता है, जबकि जीवन उसमें लिप्त रहकर भी उसे नहीं जानता। इन दोनों में जीव तो अविदा के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विदा स्वरूप अर्थात ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। इसी प्रकार ज्ञान संपन्न मनुष्य मुक्त कहलाता है। जैसे स्वप्न के टूट जाने के बाद शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष स्थूल और सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखता।
जबकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर से ही बंधा रहता है। उद्धव, यह शरीर भाग्य के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब माया प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष इन कर्मों का कर्ता स्वयं को मान लेता है। इस अभिमान के कारण ही वह शरीर से बंधा रहता है। इस प्रकार से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त भौतिक विषयों से परे रहता है। वह अपनी दैनंदिन क्रियाओं में स्वयं को उनका कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। ये गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता और भोक्ता है। ऐसा समझकर विवेकी अथवा विद्वान पुरुष कर्म वासनाओं और उनके फलों में नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी उनसे इसी प्रकार से तटस्थ रहते हैं जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु। वे शरीर में रहकर भी शरीर से मुक्त होते हैं। उद्धव, ऐसे तत्वज्ञ जीवन युक्त पुरुष समदर्शी होते हैं। वे न तो हिंसक पीड़ा से दुखी होते हैं और न अपनी पूजा कराने से सुखी। वे न तो भला बुरा कोई काम करते हैं और न भला बुरा कुछ कहते हैं और न सोचते हैं। वे आत्म आनंद में ही मगन रहते हैं और जड़ मूर्ख के समान दुनियादारी से तटस्थ होकर विचरण करते हैं। इसके अलावा जिस पुरुष को वेदों का ज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान से वह शून्य होता हो तो उसके परिश्रम का कोई मूल्य या फल नहीं होता। वह ऐसा ही है जैसे बिना दूध देने वाली गाय को पालने वाला। ऐसा व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है। उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीलाओं का वर्णन न हो, जिसमें मेरे विविध अवतारों का यगोगान न हो, यशोगान न हो, वह वाणी वंद्या है। ऐसी वाणी का न तो कभी श्रवण करना चाहिए और न उच्चारण ही करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे यह प्राप्त हो जाती है वही मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपका यशोगान करते हैं, ऐसे संतों के लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार की भक्ति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त हर प्रकार के दुख को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है और किसी से वैरभाव नहीं रखता। उसके जीवन का सातत्य सत्य है और वह पाप वासनाओं से दूर रहता है। वह समदर्शी और सभी का भला चाहने वाला होता है। वह संयमी, शांत, मितव्ययी, प्रमाद रहित और आत्म तत्व में लीन रहता है। संतों के यही लक्षण होते हैं। वह सभी का सम्मान करता है, सभी से मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। यह निरंतर मेरा भजन करता है। वह परम संत होता है। उद्धव, मेरा भक्त मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों की संगति, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, नमन आदि करके मेरी लीलाओं का अनन्य भाव से कीर्तन करता है। जो व्यक्ति मेरी लीलाओं कथाओं का श्रवण श्रद्धापूर्वक करता है और निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है तथा दास्य भाव से आत्म निवेदन करता है, मेरे उत्सवों और तीर्थों में भ्रमण करता है, हृदय से मेरी पूजा करता है, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और आसक्तियां हैं वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती है। सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है उतना योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय और तप भी नहीं कर पाता। सत्संग के सम्मुख व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, त्याग, दान, तीर्थ, यम, नियम आदि सब व्यर्थ है। इनसे कोई मुझे वश में नहीं कर सकता। निष्पाप उद्धव जी,
यह इस युग की बात ही नहीं, सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि मुनि और गोप गोपियां, सन्यासी, भक्त, योगी, मंदबुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। सत्संग के द्वारा मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसलिए उद्धव जी, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निवेश, प्रकृति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वथा मेरा ही ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मा स्वरूप मुझ अकेले ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी शरण यानी आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी दुविधा को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुत प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों की स्फूर्ति और जीवनदाता देने वाले हैं। वे ही अनाहत नादस्त वर्ण प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र यानी नाभि स्थान, उसके बाद विशुद्ध चक्र यानी कंठ स्थान, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द वर्मा के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती है। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सभी शरीर को जीवन देने वाले मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूँ। यदि पुरुष के रूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्ता था, जैसे उपदाऊ खेल से बोया गया बीज उपजाऊ खेत में बोया गया बीज, उसी बीज से मैं अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता हूँ। सूत के बिना जैसे वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का भी अस्तित्व नहीं है। वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, परंतु इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म इस संसार रूपी वृक्ष की परंपरा है तथा फल फूल इस वृक्ष के मोक्ष और भोग हैं। उद्धव, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य में। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं और 3 गुण सत्व, रज और तम इसके तने हैं। 5 भूत यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश इनकी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय इसमें रस रूप में विद्यमान हैं। 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल है। इसमें 2 तरह के फल सुख और दुख लगते हैं। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अनेक विषय वासनाओं और काम बंधनों से फंसे लोग इस वृक्ष पर गिरधों के समान बैठे रहते हैं और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। प्रिय उद्धव, मैं एक ही हूँ
और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ। वह मेरा मायावी रूप है। जो इसे समझ लेता है वह अपने बहुबंधनों और कर्मों को छोड़कर मुझ में एक रूप हो जाता है और जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण हैं। जब सत्व गुण की वृत्ति होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु सात्विक वासनाओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। उद्धव, शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हो तो सत्व गुणों की, यदि राजसिक हो तो रजोगुणों की और यदि तामसिक हो तो तमोगुणों की वृद्धि होती है। जब तक शरीर में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए सात्विक गुणों के संग्रहण की परम आवश्यकता होती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अतः वह विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है? उसके किस प्रकार मुक्त हुआ जाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है तभी उनका मन रजोगुण व तमोगुण की ओर झुक जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है तब फिर उससे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। एक बार सनकादि ऋषियों को मैंने ऐसा ही उपदेश दिया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था कि, परंतु जब वे इनका उत्तर नहीं दे सके तो उन्होंने मेरा ध्यान किया। जब मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ, मुझे देखकर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आकर मेरी स्तुति करने लगे और अपने मन की बात उन्होंने मेरे सामने रखी। तब मैंने उनसे कहा, पुत्रों, यह चित्त बड़ा चंचल है। ब्रह्मा सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचना लगता है तो यह विकारग्रस्त होकर रजोगुणी वृत्तियों को अपना लेता है। यह विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा अर्थात मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। इनसे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। परमात्मा सात्विक गुणों का आगार है, वह सच्चानंद स्वरूप है। वो वासनाओं में जिस क्षणिक सुख का अनुभव जीव करता है वह स्थायी है। 2-4 पल के उपरांत ही वह सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है, किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाए तो उसे सदैव के लिए रहने वाला सच्चानंद सुख प्राप्त हो जाए। इसके बाद किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। उद्धव, मैंने उन्हें बताया कि यह सांसारिक बंधन अहंकार के कारण ही होता है। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य, उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाए और उसकी चिंता को त्याग दे। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है। स्वप्न के समान माया का खेल है और अज्ञान से कल्पित है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता,
वैसे ही आत्मा साक्षात्कार किए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, अपने शरीर का मोह नहीं रहता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता तब तक उनके यानी उसके कर्म उसे घेरे रहते हैं। परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाले साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। हे ऋषियों, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की उपेक्षा भी मुझे नहीं है। फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं सभी का हितैषी हूँ, प्रीतम हूँ, आत्मा हूँ। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने शनकादि मुनियों का संयम दूर किया। उन्होंने मेरी विधिवत उपासना की और मैं अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को लौट गया। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, ब्रह्मावादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं। सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है, यह दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है? कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुण्य इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा से शंभु मनु से होता हुआ ब्रह्म ऋषियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिंध, गंधर्व, चरण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियों और वृत्तियों के अनुसार उनमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पण कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहणों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है, उसे फिर किसी सर्वगिक सुख की कामना नहीं करनी पड़ती। न उसे योग की इच्छा होती है, न बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती है। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय है, वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने कि मेरे प्रेमी भक्त, जिसे किसी की उपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है। उस परमात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं सर्वत्र हो जाऊं। उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप वासनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग, साधन, ज्ञान, विज्ञान, कर्मकांड, धर्माशासन, जप, तप, पाठ, पूजा सब व्यर्थ है।
उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चांडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तपकर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मेल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो और सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठे और अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर लें। उसके बाद प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओमकार का चिंतन करें और जाप करें। प्रतिदिन 10-10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से 1 माह में ही प्राणवायु वश में हो जाती है। उसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें। फिर उस कमल दल में मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप पर स्थिर हो जाए, तब सब कुछ भूलकर मेरी लीला कथाओं को स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तिरो ध्यान से योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सभी सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में समा जाता है। जय श्री राम। अब आगे की कथा काल कहना। श्री राम जी महाराज।